कहा यह जाता है कि न्याय भी जो है राजनीति से प्रभावित होती है, न्यायपालिका में भी राजनीति का हस्तक्षेप होता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी ना हो। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो न्याय का मंदिर है और हमें उसके न्याय को सर झुका के और एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। न्यायपालिका पर बिना सवाल उठाए हुए भी बात कही जा सकती है। मैं राजनीति का कहीं इस पूरी प्रक्रिया में राजनीति की जो भूमिका रही होगी, ठीक है, फैसला अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सहर्ष स्वीकार्य है, लेकिन क्या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आपको कभी लगा कि राजनीतिक दबाव आपके परिवार पर है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, इस तरह का कोई? मैं एक तो कानूनी जानकार हूं, अधिवक्ता हूं, तो इस विषय पर मैं पब्लिक में, सार्वजनिक मंच से कुछ नहीं बोलूंगी, और इसके लिए चाहे आप मुझे पॉलिटिकली करेक्ट समझिए, लेकिन इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, वो आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी बात है। अब आगे क्या? आगे इस लड़ाई को जैसे 15 दिन का वक्त दिया गया है जी, इस विषय में जरूर मैं कहूंगी कि जैसा हमें इस विषय में, बिल्कुल मैं न्यायपालिका के जो भी निर्णय है, मैं इस पे थोड़ा सा मेरा विरोध है कि 15 दिन का समय देना मुझे उचित नहीं लगता है उनके। सबसे पहले क्योंकि हमारा ये भारत देश का और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है और आप सब लोग जानते हैं बहुत आसानी से कहीं भी भाग सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रख के, क्योंकि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर न्यायालय का ये निर्णय है तो पुलिस भी इस समय कुछ नहीं कर सकती है। तो मुझे न्यायपालिका से अगर मैं एक चीज मांगना चाहूंगी तो उनसे कहूंगी कि उसको तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दें, जिससे हम ये डर ना रहे कि वो भाग जाए और फिर उसको ढूंढते रहें। तब तो बिल्कुल न्याय पर से लोगों का विश्वास टूट जाएगा और जिस सामंतवादियों के खिलाफ मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी थी, फिर मनोबल लोगों का ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो कहा गया कि सरेंडर करें 15 दिन में, तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि माने आरोपित जो व्यक्ति साबित हो गया जिस पर आरोप, उससे आग्रह कर रहा है न्यायालय? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मैंने देखा था कि कोर्ट में जैसे निर्णय होता है उसी समय पुलिस को दिया जाता है आदेश कि आप उनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ये निर्णय मुझे भी पता नहीं जज साहब ने क्या सोचा, लेकिन ये निर्णय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे नहीं ठीक लगा। 15 दिन का समय देने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये 26 साल से चल रहा था। इवन 1-2 महीने पहले फाइनल हियरिंग भी हो गई थी, उन्हें अंदाजा भी हो गया होगा कि मुझे सजा हो सकती है। तो उनके जितने भी और उनके किसी कार्य, अधूरे कार्य को पूरा करने का हम लोगों पर, उस पर कोई नहीं है कि हम उनके अधूरे कार्य को पूरा करने वाले बैठे हुए हैं, या जज का भी ये काम नहीं है कि उसको समय दिया जाए। मुझे लगा कि उस समय माननीय न्यायाधीश महोदय को यह आदेश देना चाहिए था कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या इस तरह के निर्णय के जिस पर अपराध साबित हो, व्यक्ति सरेंडर करे, उसको समय दिया जाए 10 दिन, 15 दिन या महीने दिन का, पहले भी इस तरह का कोई निर्णय आपके जहन में है क्या, आया हो इस तरह का? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन होता ही होगा तभी इसके बाद ऐसा तो रेयरेस्ट था नहीं कि इनके लिए अलग से उन्होंने नियम बनाया होगा। लेकिन जिस मर्डर केस में ये एक बहुत ही ये था, बहुत ऐसा वाला कांड किया था उन्होंने, तो इस समय मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई रियायत की जरूरत थी, और रियायत देने के वो उनको मिलनी चाहिए थी रियायत। मुझे नहीं लगता है कि ये रियायत उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए कि सजा याफ्ता लोग अगर भाग जाएं देश छोड़कर, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? फिर उनको ढूंढते रहिए, फिर उसके बाद बहुत जगह है, बहुत जगह एब्सकॉन्डर तो आप देखते ही हैं। इवन कितने ज्यादा लोग तो दिखते होते हैं, यूरोप में जाके बैठ जाते हैं, दुबई में जाके बैठ जाते हैं। तो फिर इसीलिए और भी आप न्याय प्रक्रिया को और पुलिस का काम और जटिल बना देंगे इससे। तो इस सब चीज में थोड़ा स्टर्न होना चाहिए था कि नहीं, तुरंत गिरफ्तार कीजिए। और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या कर सकती हैं आप? तब पुलिस उनको तब तो पुलिस उनके घर पे जाके कुर्की जब्ती करके उनको गिरफ्तार करेगी। तब पुलिस के पास पूरी पावर है, तब ऑप्शन है। मैंने 15 दिन में अगर सरेंडर नहीं करते हैं सजा याफ्ता, तो उनके घर पुलिस पहुंच जाएगी, पूरी तरह उसके पहले नहीं। 15
15 दिन, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा पुलिस प्रशासन से ऊपर होती है, उनका आदेश पुलिस के लिए भी मान्य होता है, तो उसके पहले पुलिस। इसीलिए मैं ये सवाल को उठा रहा हूं कि चूंकि जो दर्शक वर्ग है, जो नागरिक हैं, वो सरल भाषा में समझ सके चीजों को, सुरक्षा की भी 15 दिन दृष्टि का में, वक्त दिया गया। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि में भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति समझ रहा है कि 15 दिन के अंदर और मुझ पर सजा हो गई है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो वो कुछ और भी कर सकता है, तो लोगों के लिए भी ठीक सुरक्षित नहीं है। माता श्री पर बहुत जो विटनेस है, सब पे इस पर सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश न्यायाधीश को देना चाहिए। हाँ जी, मैं लास्ट एक कोटेशन से करना चाहूंगी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। तो मेरी माता ने इस व्रत का अंतिम मोल चुकाया है, और आप लोग सब लोग उन पर अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखिए। जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर